हेलो प्यारे व्यूवर्स, मैं प्रिया ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है चुप्पी। जहाँ एक बहस हजार फसादों की जड़ बन सकती है, वहीं एक चुप्पी हजार फसादों से बचा सकती है। मीनू की माँ ने मीनू को बचपन से ही इस तरह के पाठ पढ़ाए थे। देख बेटा, मौन रहना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन यदि व्यक्ति मौन साधारण धारण करना सीख ले तो कई विवादों से बच जाए। और सहन शक्ति तो स्त्रियों का गहना होती है। जिस स्त्री में जितना अधिक बातों को सहने की शक्ति होती है, वह उतनी ही शालीन और सहज मानी जाती है। मीनू के कानों में माँ की सिखाई ये बातें अक्सर गूंजा करती। मीनू हर तरह की बातों को सहना जानती है। जैसे उसके मायके वालों ने उसे शालीनता के नाम पर दब्बू बनाकर जीना सिखाया था, उसने ससुराल भी वैसा ही मिल गया था। आखिर सीधी सादी गाय जैसी लड़कियां किसको पसंद नहीं आती। उसकी तेज तर्रार सास अक्सर उसे ताने मारती रहती। जिसका जो मन आता मीनू से बोल देता। सबको पता रहता कि वह पलट कर जवाब नहीं देगी। घर में बर्तन झाड़ू करने वाली मेड शांति भी जब तक उसके घर में काम करती पूरे समय बोलती ही रहती। भाभी जी, ये तेज हवा रहने का जमाना है। सीधे की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, अपना हक लड़कर लेना पड़ता है। अरे मेरी सास तो मुझे यह कहती है तो मैं 100 सुनाती हूँ। सम्मान करती हूँ मैं उनका, लेकिन बेमतलब की किचकिच बर्दाश्त नहीं होती भाभी जी। पहले मैं भी आपकी तरह शांत स्वभाव की थी, लेकिन इस समाज के ही कारण मैं बदल गई। अब नहीं सहती मैं बेमतलब की बातें। भाभी जी, जितना आप सहन करोगी लोग उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। ना जाने क्यों वो मीनू के सामने इस तरह की बातें किया करती और मीनू के मन की शांति शांति रोज इसी तरह भंग कर देती। मीनू चुपचाप उसकी बातें तो सुन लेती, पर शांति की बातें उसके शांत मन में उथल पुथल जरूर मचाती। यहाँ घड़ी में 2 बज रहे थे। काम से फुर्सत हो सास बहू आज के अखबार के अलग अलग पन्ने पकड़कर पढ़ रही थी। तभी मीनू की सास का मोबाइल बज उठा। कुछ देर तक वे बड़ी गंभीरता से सामने वाले की बातें सुनती रहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, अरे ऐसे कैसे? तू डांस एकेडमी में डांस सीखने क्यों नहीं जाएगी? मैं कहती हूँ कि वे लोग ऐसा कहने वाले होते कौन हैं? इस तरह अपनी मर्जी पे तुझ पर नहीं थोप सकते। अरे बेटा, ये गाय जैसी जिंदगी जीना बंद कर और अपनी बात रखना सीख। देख, तू जब तक अपने निर्णय खुद नहीं लेगी तब तक ऐसे ही दूसरे तेरे ऊपर अपनी बात थोपते रहेंगे। बोलना सीख मेरी बच्ची, तुझ में काबिलियत है, तू ऐसे पीछे मत हटना बेटा। यहाँ सासू माँ को फोन पर बातें करते हुए आधा घंटा गुजर गया। मीनू उनकी बातों में समझ गई कि उनकी ननद का फोन है और वो उसकी डांस क्लास को लेकर उसके ससुराल में फिर से कोई बवाल खड़ा हुआ, जैसे कि आजकल आए दिन हो रहा था। यहाँ सासू माँ फोन काट सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। मीनू धीरे से उठी और अपनी सास के हाथों में अखबार का एक पन्ना थमाते हुए एक ऐड पर उंगली रख दी, जिस पर लिखा था, आपके शहर में एक बार फिर से कल से हो रहे ऑडिशन। यदि आपकी आवाज में है तो दम, तो आजमाएं अपनी किस्मत। सासू माँ ने ऊपर की ओर सिर उठाया तो देखा कि मीनू वहां नहीं थी। पास के कमरे से निकलती मीनू कंधे पर टंगे बैग को संभालते हुए बोली, माँ जी, कल ऑडिशन है तो सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा पहन लूँ, इसलिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदने मार्केट जा रही हूँ। बाय माँ जी। उसकी सासू माँ दंग थी। मीनू ने आज उससे कुछ पूछना तक जरूरी नहीं समझा। शायद उनका जवाब वह पहले से ही जानती थी, इसलिए जब पिछली बार यही ऐड दिखाकर बड़े आग्रहपूर्ण तरीके से उसने उनकी परमिशन मांगी थी, तब उन्होंने साफ मना करते हुए उसे 10 खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन ऐसे कैसे बिना पूछे जा सकती थी मीनू? ये तो उनका घोर अपमान था। वे उठी और तेज आवाज में बोली, वहीं रुक जाओ बहू। मीनू कुछ घबराई थी, लेकिन फिर भी वह अपने फैसले पर अडिग थी। वह रुकी और उसकी सासू माँ ने उसे गले लगाकर कहा, शाबाश बेटा, यही हिम्मत दिखाने की जरूरत है तुम लोगों को। काश तेरी ननद भी ऐसे हिम्मत दिखा सके। बहू, आज तूने अपनी चुप्पी नहीं बल्कि मेरी आंखों पर चढ़ा गलत सोच वाला चश्मा तोड़ा है।
जाओ और अच्छे से अपने ऑडिशन की तैयारी करो। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।